मन से सुनते हैं, इसलिए कथा का थोड़ा विस्तार करना हमको भी अच्छा लग जाता है। नहीं तो गौरी पूजन हो गया था, कथा आगे हो जाती। तात्पर्य क्या है? क्या भक्ति से हम श्रद्धा को श्रेष्ठ समझें या जानकी को से गौरी को श्रेष्ठ समझें? तो इन पंक्तियों को मेरे भाई बहन ध्यान से देखें और जीवन में श्रद्धा भक्ति का प्रयोग देखें तो ऐसा लगता है कि यदि जीवन में श्रद्धा नहीं है तो भक्ति अर्थहीन हो जाती है। बिना श्रद्धा के आप अपने मंदिर में अपने भगवान के सामने और सारा क्रिया वही कर्म करें जो पूजन में करते हैं, जल धूप बत्ती सुलगाते जाएं, भोग लगाते जाएं, स्नान कराते जाएं और फिल्मी गाने बगल में बजा के सुनते जाएं, तो इस श्रद्धा विहीन आपका कर्म है, इसका कोई अर्थ नहीं है, इस भक्ति का कोई अर्थ नहीं है। तो श्रद्धा के बिना भक्ति होती नहीं और बिना भक्ति के श्रद्धा का मूल्य नहीं रहता। तो यहां जो पूजा हुई है, यहां जो संवाद है, कहा जानकी जी के मुख से गया है, लेकिन अगर हम देखें गुरुजनों से छिपा नहीं, ये दोनों का संवाद है। यहां एक दूसरे की पूजा हुई है। जानकी जी ने कहा, जय जय गिरिवर राज किशोरी, हे गिरिराज की किशोरी तुम्हारी जय हो। तो गौरी जी ने कहा, जय महेश मुखचंद्र चकोरी। अब आप कहेंगे कि गौरी जानकी से जय महेश मुखचंद्र चकोरी, ये तो बात जमती नहीं। लेकिन नहीं, अगर लिखा होता जय महेश चकोरी, लेकिन महेश मुखचंद्र लिखा, महेश चंद्र भी नहीं लिखा, महेश मुखचंद्र लिखा। तो मुखचंद्र, महेश के मुखचंद्र में क्या है? तो बोले, तुम पुनि राम राम दिन राती, सादर जपहु अनंग यराती। महेश के मुख में रामचंद्र है और तुम रामचंद्र की चकोरी हो। जय महेश मुख चंद्र चकोरी। जानकी ने कहा, हे गजानन और खड़ानन की मां तुम्हारी जय हो। जय गजबदन खड़ानन माता। तो गौरी ने कहा, जानकी हम गजानन और खड़ानन की ही मां हैं, लेकिन आप जगत जननी दामिनी द्विति गाता, तुम जगत की जननी हो, तुम्हारी जय हो। उद्भव स्थित संहार कारणीम क्लेशारणीम सर्वश्रेष्ठकरीम सीताम। किशोरी जानकी जी ने फिर कहा, मैया नहीं तब आदि मध्य अवसाना, तुम्हारा आदि मध्य अवसान नहीं है। तो गौरी जी कहती हैं, जानकी तुम्हें पता तो चला कि मेरा आदि मध्य अवसान नहीं है, तुम्हारे प्रभाव को तो अमित प्रभाव वेद नहीं जाना। किशोरी ने कहा, भव भव विभव पराभव कारण, आप इस सृष्टि के उत्पत्ति पालन और लय की हेतु हैं। गौरी जी कहती हैं, अगर मेरी सामर्थ्य ये है तो जानकी इस सृष्टि में विश्व विमोहन सबस विहारन, विश्व को मोहित करने की सामर्थ्य रखने वाली और समस्त विश्व में सबस विहार करने वाली तुम्हारी जय हो। ये दोनों का मैं क्यों भेद करूं कि इसमें किसने पूजा करी, कौन छोटा कौन बड़ा। ये दोनों ने अपना भाव रखा। जानकी ने कहा कि
अब माता की शैली देखिए, बोली मोर मनोरथ जानहु नीके। आप मेरा मनोरथ जानती हैं। तो गौरी जी ने कहा कि हम अगर तुम्हारा मनोरथ मन की बात जानती हैं तो आप भी तो सबके मन की बात जानती हैं, क्योंकि बसों सदा उरपुर सबही के, सबके हृदय में तुम्हारा वास है। इसलिए मैं भी अपना उद्देश्य प्रकट नहीं करती। किन्हीं प्रगट न कारण ते अस कही चरण कहे दे। तो विनय प्रेम बस भइये भवानी, हसी माल मूरति मुस्कान। माला खिसक गई और मूर्ति मुस्कुरा पड़ी। किसी ने कहा ये पत्थर की मूर्ति मुस्कुरा पड़ी। क्या क्या लोग लिख देते हैं, पत्थर की मूर्ति कहीं मुस्कुरा सकती है? और मुस्कुराए भी तो पत्थर की मूर्ति का मुस्कुराना अशुभ माना जाता है। लेकिन मेरे भाई बहन, मैं आपसे कहूं, जब प्रेम समर्पण की पराकाष्ठा पर होता है तो कुछ भी असंभव रहता नहीं अध्यात्म जगत में। प्रहलाद का प्रेम प्रबल था तो पाषाण के खंभे से परमात्मा को प्रकट होना पड़ सकता है। तो अगर जानकी के प्रेम में मूर्ति मुस्कुरा दे तो इसमें आश्चर्य क्या है? दूसरी बात, खसी माल, हम ये माने कि मूर्ति मुस्कुराई नहीं, मूर्ति कैसे मुस्कुरा सकती है? मूर्ति का तो अपना ये प्रभाव था कि जानकी झुकी तो ऊपर से माला आ गई। लेकिन मूर्ति मुस्कुराई कौन? जब कोई पत्नी पूजा घर में अपने पति के लिए कुछ मांगती है ना, पति पीछे से सुन ले तो उसका हृदय प्रसन्न हो जाता है, मुस्कुराहट आ ही जाती है। जानकी जब आई है तो मूर्ति मुस्कुरा कौन रही है? चली राख उर श्यामल मूरत, जो हृदयस्थ करके सांवली मूरत जानकी ला रही है राम जी की, वो मूर्ति मुस्कुरा पड़ी जानकी के विनय को देखकर। आशीर्वाद मिला। सुनो सिया सत्य आशीष हमारी, पूजी है मन का मना तुम्हारी। क्या मिले? मनु जाहि राचे हो मिलई सो साहद सुंदर सांवरो। मनु जाहि राज सुजान सोबर, साहद सुंदर सांवरो। करुणा निधान सुजान
भवन की ओर गई, भगवान गुरुदेव के पास आए। कितना सुंदर संकेत है। दाम्पत्य जीवन में प्रवेश करने के पूर्व धर्म क्या है? वर गुरु आश्रित है, कन्या श्रद्धा का पूजन में संलग्न है। गुरुदेव बैठे हैं। आज विलंब हो गया, अभी तक पूजा के पुष्प नहीं आए। राम लखन पहुंचे। गुरुदेव पुष्प आ गए। गुरुदेव ने कहा, राघव बड़ा विलंब हो गया, क्या बहुत दूर तक निकल गए थे? राम स्वभाव देखें। राम ने ये नहीं कहा कि गुरुदेव दूर निकल गए थे या वाटिका में सुंदर सा मंदिर था, सरोवर था, उसे देखने लगे, ऐसा नहीं। यही रामचरित्र है। राम कहा सब कौशिक पाही, सरल स्वभाव छुअत छल नाही। भगवान सीधे बोले, गुरुदेव वाटिका में जनक नंदिनी आ गई थी, उसे देखने में विलंब हो गया। कोई संकोच नहीं, ये चरित्र की निर्मलता है। हम आपसे पूछा जाता है, भगवान कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा, और हम कहते हैं कि निर्मल मन होना बड़ा कठिन है। क्यों? बोले निर्मल मन की, हम निर्मल मन का अर्थ ये लेते हैं कि मन में काम क्रोध लोभ आदि न हो तो मन निर्मल हो जाए। ये बड़ा कठिन है। इसको दूर करने के लिए आप अपनी मति को ज्यादा मत लगाएं, ये हो नहीं सकता है, क्योंकि शरीर का निर्माण ही इसी से हुआ है। काम बात कफ लोभ अपारा। अब कोई कह दे, आप किसी वैद्य के पास जाएं और कह दे कि हमारे शरीर से वात मिटा दो, तो क्या शरीर जीवित रहेगा? नहीं रहेगा। कफ मिटा दो, जीवित रहेगा? नहीं रहेगा। लोभ को कफ की उपमा दी गई। तो काम क्रोध लोभ मिटे तब मन निर्मल हो, ये नहीं हो सकता। फिर निर्मलता क्या है? निर्मलता ये है कि हम जैसे हैं वैसे स्वयं को सामने प्रस्तुत करें, ये निर्मलता है। हमारे भीतर भगवान के प्रति, संतों के प्रति आस्था नहीं है। भगवान का दिया बहुत कुछ है, लेकिन हम उसकी सेवा में कुछ लगा नहीं पाते हैं। तो हम ये मत कहें तुम्हें वो माता च पिता, तुम्हें वो बंधुश्च सखा तुम्हें। हम फिर ये कहें कि प्रभु बहुत आपने दिया है, लेकिन आपकी सेवा के लिए मेरे पास मेरी मति नहीं है, मेरा विचार नहीं बनता, मेरे भीतर की श्रद्धा नहीं है कि हम आपकी सेवा में, संतों की सेवा में कुछ लगाएं। ये निर्मलता है। हम जैसे हैं वैसा प्रकट करें। राम ने सीधा कहा, कोई छल नहीं। कह देते कि वहां ये 1000 बहाने थे, लेकिन राम का चरित्र है। भाई से कह दिया कि जासु बिलोक अलौकिक शोभा, सहज पुनीत मोर मन क्षोभा। लखन, ये जानकी को देखकर मेरा पवित्र मन भी इसकी ओर खिंच गया। कितनी सुंदर है ये जानकी, सुंदर है। राम का चरित्र निर्मल है, तो हृदय में कोई दोष नहीं, राग नहीं है। तो अपने भाई से वो बात कहने में कोई उसे संकोच नहीं था। हम नहीं कह पाते हैं क्योंकि हमारा हृदय मलिन है, इसलिए हम उस बात को प्रकट नहीं कर पाते। तो निर्मलता यह है कि जैसे हम हैं वैसे स्वयं को खाली कर दें, प्रकट करें।
गुरुदेव ने सिर झुका लिया, पुष्प लिए, लखन से कहा जब वाटिका गए ही थे तो पूजा में तो फल फूल दोनों लगते हैं, तुम केवल फूल ले आए, फल भी ले आते। लखन शांत हो गए। लखन सोचने लगे मानो गुरुदेव का भाव ये है कि तुम दोनों ही जनक नंदिनी को देखने में लगे रहे और पूजन सामग्री भूल गए। लखन मौन हुए तो विश्वामित्र जी ने राम की तरफ कहा, राम कुछ बोलो, फल नहीं लाए। राम ने जैसे ही ये सुना कि आपने फल नहीं दिया राम, तो राम का शीश झुक गया, आंखों से 2 बूंद आंसू के निकल पड़े। गुरुदेव हम शिष्य हैं, हमारा धर्म फूल देना है, फल देना तो आप गुरुजनों का काम है। आशीर्वाद निकल पड़ा। सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, सुफल मनोरथ हो तुम्हारे। आशीर्वाद मांगा नहीं गया, मिल गया। चरित्र निर्मल होता है, स्वभाव विनम्र होता है, तो आशीर्वाद संतों के हृदय से फूट पड़ता, निकल पड़ता। सुफल मनोरथ हो ही तुम्हारे। मांगने से कभी आशीर्वाद नहीं मिलता, मांगने से आश्वासन मिलता है। कई बार लोग कह देते हैं ना कि हमने आपको प्रणाम बोला और आपने कुछ कहा नहीं, आशीर्वाद नहीं दिया। आशीर्वाद मुंह से बोल के दिया जाता तो लोग कितने ही सब क्या हो जाता। मुंह से बोला गया आशीर्वाद आवश्यक नहीं है कि आपको लगे, लेकिन आपके चरित्र से प्रभावित होकर श्रेष्ठ जनों का हृदय कुछ कह दे, वो स्वतंत्र होता है। हृदय देशे तिष्ठति अर्जुन, यहाँ परमात्मा बैठा होता है। मुंह न बोले, लेकिन अगर हृदय बोल जाए तो वरदान बन जाता है। आशीर्वाद मांगने से नहीं, वो तो यहाँ से निकलता है। मांगने से तो लोग आश्वासन दे देते, हो जाएगा। और कुछ ऐसे कृपण लोग होते हैं हमारे जैसे, व्यासपीठ पर बैठे होते हैं तो हम मांगने से भी आशीर्वाद नहीं देते। हमारा दिल जिसके लिए करता है उसके लिए कह दे, वो अलग की बात। सीतापुर कथा बोल रहे थे, अभी पिछले चुनाव की घटना, तो एक आ गए, हरा बड़ा दुपट्टा डाले और बड़ा सा लिफाफा पकड़ाया, महाराज आशीर्वाद दो। अब हम व्यास मंच पे हैं, मैंने कहा कि मैं तुम्हारे क्षेत्र का भी नहीं हूं, आशीर्वाद आप इनसे लीजिए। बोले पहले आप देंगे तभी होगा। तो हमने कहा हम क्या दे सकते हैं, आपका चरित्र अगर अच्छा रहा होगा तो यहाँ से आपको आशीर्वाद मिल जाएगा, हम तो यहाँ से चले ही जाएंगे। प्रलोभन में आकर मेरी व्यासपीठ कल्याणपुर के बहुत से लोग जानते हैं, प्रलोभन में आकर मैंने कभी किसी के लिए कुछ नहीं कहा। मेरा मन कर जाए, राम प्रसन्न हो, राम कथा के प्रति जिसका प्रेम हो, उसके लिए हम कुछ भी बोल दें। जो राम और राम कथा का है वही हमारा है, बाकी तो सब संसार है। 2-3 दिन का समय है, चले जाएंगे। आज इतने लोग प्रेम से बैठ रहे हैं, कल हम भी निकलेंगे कहीं गाड़ी से तो आपको लगेगा कहीं देखा है इनको, बस हो गया। तो जो प्रेम कथा का है वही होना चाहिए शाश्वत। सुफल मनोरथ हो ही तुम्हारे।
पूजा हुई, सूचना मिली सतानंद जी के द्वारा बुलाया गया है। विश्वामित्र जी बोले आओ चलते हैं हम लेकर, देखते हैं विधाता आज किसे यश का भागी बनाता है, कौन कौन इस गौरव का भागीदार बनेगा। लखन ने कहा गुरुदेव हम कह सकते हैं निसंदेह जिस पर आपकी कृपा होगी। लखन कहा जस भाजन सोई नाथ कृपा तब चले हैं प्रभु सभा की ओर। और जैसे ही सभा के निकट आए तो जनक की सभा में कोलाहल प्रारंभ हो गया, भीड़ बढ़ने लगी। देखी जनक भीड़ भई भारी, 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 सुखी सेवक सब लिए हकारी, सुखी सेवक सब लिए हकारी, सुखी सेवक सब लिए हकारी, सुखी सेवक सब लिए हकारी। जिनकी नहीं भावना जैसी, जिनकी नहीं भावना मूरत जिन देखी तैसी, प्रभु 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 मूरत जिन देखी तैसी, जिनकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत जिन देखी तैसी, प्रभु मूरत जिन देखी तैसी, भगवान आए, कोलाहल मचने लगा, सब देखने लगे राम को। जो बुजुर्ग माताएं थी उन्हें राम अपने पुत्र से लगे। नगर की नवयुवतियां उनको लगे मानो बर सांवरो जानकी जोग। ये सांवरा कुंवर तो मेरी जानकी के योग्य है। राम तो दर्पण है मेरे भाई बहन, उसमें हम अपना ही चेहरा देखते हैं। जैसे हम अगर कुटिल हैं ना तो वो हमको वैसे ही दिखेगा। जो दुष्ट लोग थे उन्हें काल से दिखे। कोलाहल जब बढ़ने लगा तो सेवकों को बुलाकर महाराज जनक जी ने कहा इनको उचित आसन दिया जाए। अब आसन तो सब पड़े ही थे, द्वीप द्वीप के भूपति नाना आए हुए बैठे थे, लेकिन जब राम जी पहुंचे तो इनको जो आसन दिया गया
सब मंचन ते मंच एक, सुंदर दिसत विशाल, मुनि समेत तो बंधुता बैठा रे महीपाल। सब मंचन ते मंच, बड़ा मंच दिया गया, ऊंचा मंच दिया गया। तात्पर्य क्या है? क्या जनक जी जानते थे कि धनुष यही तोड़ेंगे, इसलिए इनको ऊंचा आसन दे दो? ऊंचा आसन क्यों दिया गया? देखिए, यहां भेद नहीं है, ये व्यवस्था है। आप सबने हमको ऊंचा आसन दिया, इसलिए नहीं दिया है कि आपसे हम योग्य अधिक हैं। आपने इसलिए दिया है कि आप सब श्रोता हैं और हम यहां 9 दिन के वक्ता हैं। तो आप हमको अपने अपने स्थान से देख सकें और हमको कहने सुनने में सुविधा बनी रहे, इसलिए आसन ऊंचा है। ये व्यवस्था है, भेद नहीं है। घर में माँ होती है, बहन होती है, पत्नी होती है, दृष्टि सबके लिए एक होती है, लेकिन व्यवहार एक नहीं होता। व्यवहार एक हो जाएगा तो व्यवस्था बिगड़ जाएगी। इसलिए यहाँ जितने बैठे हैं, राजा महाराजा, दृष्टि तो एक है, लेकिन व्यवस्था बनी रहे। ऊंचा आसन इसलिए दिया गया कि राम को ये देखने के लिए पुरवासियों की भीड़ उमड़ रही है, अपने अपने स्थान से सब देखते चले जाए। ये व्यवस्था है, एक बात। दूसरी बात यह है, जितने आए हैं सब धनुष तोड़ने के लिए आए हैं, लेकिन राम आए हैं धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा। दूसरी बात, राम आए हैं संत आश्रित होकर। संत सदगुरु के आश्रित जो चलता है ना, उसको समाज में ऊंचा आसन मिल ही जाता है, इसलिए आसन ऊंचा मिला। सब मंचन ते मंच, भगवान बैठे गुरुदेव के संग। श्री किशोरी जी सखियों के साथ अब उस रंगभूमि में आ रहे हैं। चली संग लय सखी सयानी, चली संग लय सखी सयानी, चली संग लय सखी सयानी, गावत गीत मनोहर बानी, गावत गीत मनोहर बानी,
में जयमाला लिए सखियों के संग सभा मध्य आ रहे। किसी ने पूछा, आज जानकी कैसी लग रही है, श्रृंगार कैसा है? बाबा तुलसी ने कहा, श्रृंगार का वर्णन करे कौन, क्यों जगत मात पितु शंभु भवानी तव श्रृंगार न कहा बखान। ये जगत की मां है, फिर भी एक पंक्ति में अद्भुत सौंदर्य का समावेश करा दिया। बोले सोह नवल तन, संपूर्ण तन नवल कह दिया, मानो सर्वांग सुंदरता समाहित कर दी। सोह नवल तन सुंदर सारी, लेकिन सावधान, इस सौंदर्य के प्रति राग विषयी मत हो जाना, क्योंकि जगत जननी अतुलित छवि भारी। जगत की मां रही है, जगत जननी है। सभा मध्य आई तब पूज्य पाद लिखते हैं, रंग भूमि जब सिय पग उधारी, तो देखी रूप मोहे नर नारी। लोग कह देते हैं कि एक जगह तो लिखा मोहे न नारी, नारी के रूपा, फिर यहां क्यों मोहित हुए? अच्छा, हजार बातें अच्छी हैं जो समझ में आती, उसको हम मानते नहीं हैं, लेकिन जो हमारे समझ में तर्क उत्पन्न करता उसको याद करके पूछते रहते हैं। ये हमारा आपका स्वभाव है। तात्पर्य क्या है? जानकी को देखकर नर नारी मोहित हुए होते हैं। ये बात सत्य है कि नारी के नारी सौंदर्य को देखकर मोहित न हो, लेकिन जानकी को देखकर हुए। उसके कई कारण हैं। एक तो कारण यह है, जानकी नारी समाज के लिए नारी नहीं है, जगत जननी है। और आज भी घर में बहू बेटियां, जब कोई माता किसी शादी पार्टी में जाती है तो उसका श्रृंगार करती, भले वो वृद्धावस्था में हो, और फिर कहती माता जी इस साड़ी में सुंदर लग रहे हैं। तो मोह होता कि नहीं होता? नारी का नारी के प्रति भी मोह होता है जब अवस्था में अंतर होता है। जानकी की अवस्था में अंतर है, इसलिए मोहित है। छोटी सी कन्या हो, बेटी हो, उसे देखकर माताएं भी प्यार करती हैं, उसकी सौंदर्यता पर मुग्ध होती हैं। नारी नारी के सौंदर्य पर भी मोहित होती है जब अवस्था में विशेष अंतर होता है। दूसरी बात, एक संत ने ऐसा भी भाव दिया, रंग भूमि, बोले जब सिय जानकी आई और यहाँ दोनों विराजमान हैं, पगुधारी कहा भगवान राम को, और मनिहार पदिक कै शोभा। ये महात्मा भृगु के चरण चिन्ह को धारण करने वाले पगुधारी राम और सीता जब दोनों सभा में आए, रंग भूमि जब सिय और पगुधारी, तो देखी रूप मोहे नर नारी। जो नारी समाज था वो पगुधारी राम को देखकर मोहित हुआ, जो पुरुष समाज था वो सीता को देखकर मोहित हुआ। ऐसा भी अर्थ कर सकते, लेकिन सब मोहित हुआ। सभा मध्य आ गई। अब जनक के बंदी खड़े हो, उपस्थित समस्त नृपालों, हमारे महाराज श्री जनक जी की घोषणा है। बोले बंदी बचन बर, सुनहु सकल महिपाल, पन विदेह कर कहत हम, भुजा उठाई बीसा। बोलने लगे जनक के बंदी, मेरे महाराज की घोषणा सुने। भुज बल बेधो शिव धनुराहो, भुज बल बेधो शिव धनुराहो, भुज
की भुजाओं का बल चंद्रमा है, शिव धनुष राहु। नृप भुज बल विद शिव धनु राहु, गरु कठोर विदित सब काहू। और गरु कितना है इसका प्रमाण देते हुए बोले, रावण बानु महाभट भारे, रावण बानु महाभट भारे, एक सरासन कवहि सिधारे, एक सरासन कवहि सिधारे, सोई पुरारी को दंड कठोरा, सोई पुरारी को दंड कठोरा, राज समाज याज जोहि तोरा, राज समाज याज जोहि तोरा, त्रिभुवन जय समेत बहि देहि, त्रिभुवन जय समेत बहि देहि, बिनहि विचार बरहि हठ देहि, बिनहि विचार बरहि हठ देहि, बिनहि विचार बरहि हठ देहि। भुज बल विधु धनु राहु, नभ भुज बल विधु धनु राहु, करोह कठोर विदित सब काहू, करोह कठोर विदित सब काहू, विदित सब काहू, विदित सब काहू। जनक के बंदी बोल रहे हैं। ये ज्ञानियों की समाज है मिथिला के। पुर नर नारी सुभग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। सब ज्ञानी है, इसलिए इनकी जो शैली है इस पर विचार करना योग्य है। नृप भुज बल विधु, जनक के बंदी कह रहे हैं, नृप भुज बल विधु, राजाओं की भुजाओं का बल विधु माने चंद्रमा है, शिव धनुष राहु है, और हल्का भी नहीं है, गरु कठोर विदित सब काहू। भारी है, और कितना भारी है इसके लिए उस समय के बड़े योद्धाओं में उनका नाम लेते हुए कहा कि रावण बाण महाभट भारे। जो महाभट योद्धा हैं ये आए, लेकिन देखी सरासन गवही सिधारे। ये वही सोई पुरारी को दंड कठोरा, राज समाज में आज जिसके द्वारा तोड़ दिया जाएगा तो त्रिभुवन जय समेत वै देहि, बिनई विचारी बरई हठ देहि। जानकी उसका वर्ण कर लेगी। तो नृप भुज बल विधु, चंद्रमा शिव धनुष राहु। तो जब तुम्हारी भुजाओं का बल चंद्रमा ही शिव धनुष राहु है, तो चंद्रमा के द्वारा राहु का खंडन हो सकता है क्या? तो प्रश्न ये उठता है, चंद्रमा कहा क्यों? राजा की भुजाओं का बल चंद्रमा है, ये क्यों कहा? मानो ये कहना चाहते हैं कि जैसे चंद्रमा में स्थिरता नहीं होती है, क्षीणता वृद्धि आया करती है, ऐसे ही तुम्हारी भुजाओं के बल में स्थिरता नहीं है, इसलिए भुजाओं का बल चंद्रमा है। नृप भुज बल विधु, अथवा तो इसलिए चंद्रमा कहा कि चंद्रमा क्यों ना 16 कलाओं से प्रकाशित हो, लेकिन अंधेरी की सत्ता दूर नहीं कर सकता, बिन रवि रात न जाए।
इसलिए नृपभुज बल विदु है। अब तो यही सोचो कि ऊपर से पानी ना आए, और जब तुम नीचे से दोगे तो ऊपर वाला सोचता है भक्त प्यासे हैं। अच्छा है, ये भाव अच्छा है, लेकिन उसके लिए बहुत अच्छा ये रहे कि अगर कोई एक छोटा सा प्याऊ उधर एक साइड रख दें, श्रोता जिसको समझ में आएगा ले ले। सभा के बीच में कथा के बीच में तो कोई रुपया लेकर भी ऊपर आता है ना, तो हमें लगता है ये आरती के समय दे दे तो ठीक है। हाँ। बोली राजा रामचंद्र भगवान की। तो नृपभुज बल विधु चंद्रमा, इसलिए मानो पुराणों की ओर संकेत किया कि चंद्रमा और श्री जी लक्ष्मी जी समुद्र मंथन से निकली हैं, तो रिश्ता क्या है? भाई बहन का। तो इसलिए भी ध्यान रहे कि तुम्हारा रिश्ता क्या है, और भाई बहन से केवल हाथ में राखी की ही कामना रखता है, दूसरी नहीं रखता, ये ध्यान रहे। इसलिए नृपभुज बल विदु, अथवा तो इसलिए चंद्रमा कहा, मानो ये कहना चाहते हैं कि चंद्रमा की दृष्टि अपनी गुरु माता की ओर बिगड़ी, तो तुम्हारी दृष्टि भी जगत जननी की ओर बिगड़ रही है, पाने की कामना है, इसलिए नृपभुज बल विदु है। अथवा तो इसलिए विदु कहा, इसलिए चंद्रमा कहा कि जैसे चंद्रमा में कलंक की कालिमा है, वैसे ही तुम्हारी भुजाओं के बल में भी अहंकार की कालिमा है, इसलिए नृपभुज बल विदु है। माता जी आ गई ललित भैया हमारी। 11 वर्ष माता जी ने हमें बड़े भाव से भोजन कराया है, इसलिए हम इनके ऋणी हैं। हमें ये कहना थोड़ा सा लगता है कि जब हम ये परिचय देते हैं कि अब आप हमारी माता जी वहाँ से कैसे आई, तो आप कुछ लोग जानते होंगे, तो आप कहेंगे तो राहुल शुक्ला की माता जी है, लेकिन नहीं, हमारी भी है। 11 वर्ष माता जी के भवन में रहे, भोजन की आराम कथा। आज भी कह रही थी कि इस बार रुकना था, तो हमने कहा कि इस बार नहीं हो पाया। बोली राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। इसलिए जनक के बंदी बोल रहे हैं, नृपभुज बल विधु शिव धनु राहु, गरु कठोर विदित सबका। जो तोड़ेगा उसके साथ। अब लेकिन जनक के विचारवान शैली बंदियों की लोग सुन नहीं पाए, समझ नहीं पाए। परिकरी बांध उठे खुलाई, निकल पड़े कि कोई दूसरा न उठने पाए, धनु से तो तोड़ना है। अरे तमके ताकी ताकी शिव धनु धरहि, 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 उठाई न कोटि भांति बल करहि, उठाई न कोटि भांति बल करहि, उठाई न कोटि भांति बल करहि, उठाई न कोटि भांति बल करहि। जिनके कछु विचार मन माही, जिनके कछु विचार मन माही, चाप समीप महीप न जाहि, चाप समीप महीप न जाहि, जिनके कछु विचार मन माही, चाप समीप महीप न जाहि,
आप सभी के चरणों में प्रणाम करते हुए हमारे बीच में श्रीमान सुरेश जी, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्र संपर्क प्रमुख हैं, प्रचारक हैं, हिंदू समाज को एकत्रित करने के लिए और राष्ट्र सेवा में अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया है, ऐसे आदरणीय सुरेश जी। भाई साहब से हरदोई निवासी हैं और कानपुर में प्रांत कार्यालय है, वहाँ आपका केंद्र है। भाई साहब से 2 मिनट का ये हिंदू नववर्ष के शुभागमन के अवसर पर विक्रमादित्य शोभा यात्रा समिति के तत्वाधान में विगत 24 वर्षों से यह कार्यक्रम हो रहा है। हर साल ये शोभा यात्रा होती थी, इस वर्ष प्रथम बार रामकथा का भी आयोजन हो रहा है। आपसे निवेदन करेंगे कि हिंदू नववर्ष जो अपनी वर्ष प्रतिपदा है, संघ का एक कार्यक्रम है, देश सेवा में समर्पित लोगों को हम लोग धर्म के प्रति तो आस्था व्यक्त ही कर रहे हैं, कुछ राष्ट्र के प्रति आपके विचारों से हम लोग ओतप्रोत श्रद्धेय व्यास गद्दी को प्रणाम। उपस्थित श्री राम कथा में भाइयों एवं बहनों, जैसा कि बताया कि नववर्ष महोत्सव समिति के द्वारा ये कथा आयोजित है। हमारे यहाँ नववर्ष के संबंध में बहुत सारी चीजें पहले से ही प्रचलित है। संपूर्ण समाज ये नववर्ष नवरात्रि का कार्यक्रम करता है। शास्त्रों में भी वर्णन आता है कि देवासुर संग्राम ये होता है, कि दैवीय शक्तियां और राक्षसी शक्तियां ये हमेशा इनके बीच में युद्ध होता है। कई बार आज की तारीख में हम सब लोग मान के बैठते हैं कि नहीं, देवता कौन से हैं और राक्षस कौन से हैं। अगर हम बाहर नहीं देखते हैं तो हमने अंतःकरण में ही जो मेरी 5 इंद्रियां हैं, इन्हीं में से कुछ दैवीय हैं और कुछ राक्षसी हैं। जब राक्षसी और दैवीय शक्तियों में उसमें विवेक का संघर्ष होता है और उस द्वंद्व में आजकल हम लगातार देखते होंगे हमारा फलता फूलता परिवार जो इतना सुंदर दिखता है और थोड़ी देर में विलीन हो जाता है और कहीं न कहीं कुछ कर बैठता है। ये क्या है? ये राक्षसी प्रवृत्ति की जो वृत्तियां मेरे अंदर हैं वो मेरे ऊपर हावी हो जाती, दैवी प्रवृत्तियों को दबा लेती हैं और मैं गलत काम के लिए कर बैठता हूं। तो ये बाहर धरती पर दिखाई देता है, बाहर दिखाई देता है, लेकिन जो अंतःकरण में मेरे द्वंद्व चलता रहता है, 24 घंटे चलता रहता है, किसी भी प्रकार का हो सकता है, पास पड़ोसी से चल सकता है, मेरे मन का चल सकता है, मेरे मन का नहीं हुआ इसलिए मैं गलत मान बैठता हूँ। ऐसी सारी चीजें मन पराजित हो जाता। बहुत सारे लोगों को कई बार हम देखते हैं डॉक्टरों की यहाँ भी लाइन लगी रहती है, डॉक्टर साहब क्या करें, बहुत तेजी के साथ हाइपरटेंशन हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये सब क्या है? अगर वैज्ञानिक दृष्टि से देखते हैं तो मेरी जो 5 इंद्रियां हैं, मेरी संतुष्टि जब नहीं होती है तो मैं परेशान हो जाता हूं, उसका कहीं वर्णन नहीं कर सकता हूं, इसलिए परेशान होकर एक डॉक्टर के पास पहुंच जाता हूं। इसलिए कहते देवासुर संग्राम, ये दैवीय शक्तियां और राक्षसी शक्तियां साल में मिलाकर से सारे पर्व वर्ष में एक बार आते हैं, लेकिन नवरात्रि शक्ति उपासना के लिए वर्ष में 2 बार व्यवस्था अपने लिए बनाई गई है कि माँ के श्री चरणों में बैठ करके मैं उपासना करता हूँ। उपासना का मतलब व्रत नहीं होता है केवल, व्रत का मतलब होता है कि हम फलाहार करते हैं, सब करते हैं, ये सब मेरा संकल्प हो सकता है। उपासना का अर्थ ही होता है कि आसन के नजदीक बैठ करके उनके चरणों में अपने को अर्पित करना। इन 9 दिन में शक्ति पूजा करता हूँ और इनके आधार पर सब प्रकार की सारी चीजें करता हूँ। तो कहते हैं नववर्ष आया है, लेकिन आज की युवा पीढ़ी, हम में से कई सारी माताएं बहनें भी होंगी, कहते हैं कि जैसे 1 जनवरी आता है बड़े हर्षोल्लास मनाने की बात करते हैं कि हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। लेकिन कहता हूं कि हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पीनेस का मतलब क्या होता है? प्रसन्नता। और प्रसन्नता कब होती है?
जब सुख होता है, पेट भरा हुआ होता है, आनंद होता है, तो प्रसन्नता होती है, तो कहते हैं प्रसन्नता का नव वर्ष मनाते हैं। लेकिन जनवरी का महीना अगर हम देखते हैं तो धरती पर हमारे घर की माताएं बहनें ऐसे जो बुजुर्ग हो जाते हैं, उनसे पूछिए क्या कहते हैं, कहते एक एक रात, आज की रात कट गई, कल देखेंगे ठीक हो जाएगा। ठंड के कारण सब प्रकार की सारी चीजें होती हैं, लेकिन कहते हैं कि प्राण अगर बच गए, आगे के लिए साल भर की गारंटी आ जाएगी, बसंत मिल जाएगा, तो 1 जनवरी को कैसे हो सकता है। गांव में भी देखते हैं तो कहते हैं घरों में अनाज का भंडार जनवरी तक आते आते खत्म हो चुका होता है, खाने को नहीं होता है। ये नव वर्ष कौन सा है। पशु पक्षियों को भी देखते हैं कि ठिठुरन में मरते हैं, लेकिन कहते नव वर्ष है। ये नव वर्ष कैसा है। कहते भूखे पेट किसी को कहो कि तुम जरा हंसो मुस्कुराओ, हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। भारतीय नववर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा यहाँ के बारे में कहते हैं। भारतीय परंपरा में सुदूर गांव में भी जाकर पूछिए, बोले क्या कहते हैं, बोले चैत्र के महीने में चिड़िया भी गुलगुला बनाती हैं। गुलगुला है ना शब्द हमारा। बोले क्या है, बोले सरसों खेत में खड़ी है, गेहूं खेत में खड़ा है, और वहां से मिठाई लाए, सब होकर के गुलगुला कोई भी गरीब से गरीब बना करके खाता है, बोले प्रसन्न होता है। धरती माता एकदम अन्न से आधारित होकर के पका हुआ अनाज मेरे घर की ओर आने लगता है, हम खुश होते। वृक्षों में बौर आ गया है, फल आने के लिए तैयार है, घर आने के लिए खुशी का प्रकटीकरण होता है। और इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए प्रभु ने कुछ सारी विशेषताओं के आधार पर ही नवरात्रियों में कुछ काम तय किए। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को हम देखते हैं तो आज हम राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ हिंदुत्व के नाम पर काम करने वाला संगठन जानते हैं, उसके संस्थापक का जन्मदिन है। आर्य समाज जिसने कहा था कणवंतो विश्वमार्यम की दुनिया को मैं आर्य बनाऊंगा, श्रेष्ठ बनाऊंगा, ऐसा उसका स्थापना दिवस है। भगवान राम का राज्याभिषेक इन्हीं तिथियों को हमने तय किया। झूलेलाल का भी जन्मदिन है। ऐसे अनेक प्रकार के महापुरुषों को देखते हैं कि नवरात्रि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से रामनवमी के मध्य जो नवरात्रि के पर्व हैं उसमें अनेक प्रकार के शुभ अवसर हमारे लिए आते हैं। हम उपवास रखते हैं, दान करते हैं, पुण्य करते हैं, भंडारा करते हैं, हर्षोल्लास के साथ में बड़े बड़े कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं। बोले नववर्ष आया है, तो आज उसी के तत्वावधान में श्री राम कथा ये परिचर्चा अपने कानों में पड़ रही है कि इसके द्वारा भगवान राम ने, और इसलिए कहा दोनों राम और कृष्ण के बारे में कहा गया है। घरों में भी हम लोग चर्चा करते, बोले राम और कृष्ण में क्या अंतर है। बोले राम में अंतर है, कहते राम ने जो किया है उसको करना सीख लो, यही राम का काम है। अब बोले कृष्ण का क्या है, बोले कृष्ण ने जो कहा है उसको करना सीख लो, ये कृष्ण का काम है। तो कहते वृंदावन की भक्ति और अयोध्या की भक्ति, इन दोनों में इतना केवल अंतर है, राम ने किया उसे कर लो, और कृष्ण ने जो कहा है उसे चिंतन कर लो, मान जाओ, उस काम को करना प्रारंभ कर दो, सारा यही काम। कहते ये अवसर बार बार आते हैं, उत्सव आते हैं, परंपराएं अपनी पड़ी हुई हैं, कैसे नवीनता लेकर के आगे चलें। मैं इतनी बात कहकर अपनी बात को प्रणाम कर समाप्त करता हूं। सभी के चरणों में प्रणाम करता हूं। श्री राधा। रघुनंदन राजा राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे रघुनंदन राजा राम हरे रघुनंदन राजा राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे सिया राम
पुनः हम आप अपना ध्यान कथा के उसी क्रम की ओर ले चलें जहां जनक के बंदीगण ये घोषणा करते हैं कि जिसके द्वारा इस धनुष का खंडन होगा उसी को वैदेही वर्ण करेगी। लेकिन जनक के बंदी जनों की विचारवान शैली लोग समझे नहीं। वंदी ने कहा नृपभुज बल विधु शिवधनु राहु। लेकिन जहां मस्तिष्क भोगी होता है वो विचार नहीं कर पाता। उसको तो सीधा ऐसा ही समझ में आया कि धनुष को तोड़ने से विवाह होगा तो हम क्षत्रिय लोग हमें तोड़ने में क्या जाता है। तो परिकरी बांध उठे अकुलाल। लेकिन उठाना तोड़ना तो दूर तिल मात्र भी हिला न पाए। डगई न शंभु सरासन कैसे, 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 कामी वचन सती मनु जैसे, 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 सपनप भय जोग उपहासी, सबनप भय जोग उपहासी, जैसे बिनु विराग सन्यासी, जैसे बिनु विराग सन्यासी, जैसे बिनु विराग सन्यासी, लगई न शंभु सरासन कैसे, डगई न शंभु सरासन कैसे, कामी वचन सती मनु जैसे, कामी वचन सती मनु जैसे, सती मनु जैसे, सती मनु जैसे, सती मनु जैसे। राजा लोग जाते हैं और मानसकार कहते हैं ये राजा कैसे हैं? बोले मूढ़ नृप, मूढ़ लोग हैं। अच्छा मूढ़ किसे कहा? जो मूर्ख है। मूर्ख को मूर्ख कह देने में उसके लिए विशेषता क्या है? जिसके सिर पर विष्ठा का पोटला हो उसे हम कहें कि ये बड़ा गंदा है तो उसमें कोई विशेषता तो आपने दी ही नहीं। मूल क्या है? आदि शंकराचार्य भगवान कहते हैं कि देख रहा है पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे सेनम, बार बार जन्म लेता है बार बार मरता है फिर भी गोविंद को भजता नहीं। भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़ मते, दिनमपि रजनी सायं प्रातः शिशिर वसंतो पुनरपि याता, काला क्रीडति गच्छस धावत तदपि न मुंचति आशा वायु। भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़ मते। दिन रात के इस चक्र में निरंतर जीवन गलता चला जा रहा है। फिर भी हम स्वीकार नहीं करते, संसार को मरता देखते हैं फिर भी अपने मरने की तैयारी नहीं करते।
उसके लिए कुछ साधन नहीं करते, खूब कथा सुनते हैं लेकिन मानते नहीं। जो सुनकर जानकर भी न माने वो मूढ़ है, मूढ़ मते। कैसे दिख रहे हैं? बोले सब नृप भय मूढ़ उपहासी, जैसे बिन विराग सन्यासी। अब एक एक करके जब सब ऐसे आ गए, अच्छा कुछ नहीं गए। कौन नहीं गए? जो विचारवान लोग थे, जिनके कछु विचार मन माही, चाप समीप महीप न जाही। चाप समीप महीप न जाही। कौन नहीं गए? जिनके कछु विचार मन माही, जो विचारवान लोग थे, जो जानते थे गिरा रथ जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न। राम और सीता दो अलग तत्व नहीं है, वो नहीं गए। जो जानते थे राम सीता एक ज्योति के दो रूप हैं, वो नहीं गए। अथवा तो जो ये जानते थे कि हम भूपति हैं और जानकी भूमि जन्या है, इसलिए वो नहीं गए। अब बाकी जो गए वो सब श्रीहत होकर बैठ गए। अब जब हारे हुए का समूह इकट्ठा होता है ना, तो एक संगठन बनाते हैं। बोले हमसे नहीं टूटा, तुमसे नहीं टूटा, किसी से नहीं टूटा, तो हम लोग तोड़ नहीं पाए। तो ऐसा करते हैं कि सब मिलके जुड़ जाते हैं और सब हारे हुए बोले हम सब एक साथ जुड़कर इसे तोड़ने की कोशिश करते हैं। भूप साहस दसे कई बारा, भूप साहस दसे कई बारा, भूप साहस दसे कई बारा, भूप साहस दसे कही बारा, लगे उठावन तरई नजारा, लगे उठावन तरई नजारा, लगे उठावन तरई नजारा। भूपत भय हारी राजा, श्रीहत भय हारी राजा। निज निज जाहि समाजा, निज निज जाहि समाजा, जाहि समाजा, जाहि समाजा, जाहि समाजा। धनुष रखा है, 10,000 राजा इकट्ठे हो गए। जितने तोड़ने के लिए गए थे और सब असफल होकर आ गए। इन सब का एक महागठबंधन तैयार हो गया। बोले हमसे नहीं टूटा, तुमसे नहीं टूटा, अकेले तो कुछ कर नहीं पाएंगे, सब इकट्ठे हो जाओ। अब इकट्ठे होकर गए, तो जब 10,000 एकत्र होकर के गए, धनुष तो अकेले ही था, फिर भी धनुष तिलमात्र न हिला। मनहु पाहि भट बाहुबल, अधिक अधिक गरुआ। मानो जैसे इन भुजाओं के बल को शोषित करके और भारी हो रहा। अच्छा एक बात और है
एक बात तो विचारनी है, अभी हम इसलिए बताए दे रहे हैं कि पता नहीं अभी एक मौर्य निकले हैं, कल कोई और बोलने लगे कि 10,000 लोग गए तो धनुष कितना बड़ा था। 10,000 लोग तोड़ने गए, भूप सहस 10 एक ही 12, तो 10,000 राजा गए तो धनुष कितना बड़ा रहा होगा। महात्मा की अस्थियों का बना ये धनुष कितना बड़ा रहा होगा कि 10,000 लोग एक साथ तोड़ने के लिए उसको लगे। अरे किसी बड़े कारखाने में बना होता तो मान लिया जाता, प्रमाणित है कि ये तो इसका है, कितना बड़ा। तो एक महात्मा ने तो ऐसा भी उत्तर किया कि धनुष तो छोटा था, अब 10,000 लोग गए तो इनके हाथ के ऊपर हाथ, हाथ के ऊपर हाथ, 20,000 हाथ लगे तो धनुष को तो टूटने की जगह ही नहीं बची। धनुष टूटे कहां से? एक बात। दूसरा अर्थ है 10,000 राजा भूप सहस 10 एक ही 12, 11 महीने 29 दिन इस अनुष्ठान को हो चुके धनुष यज्ञ के। तो 12वां महीना पूरा होने जा रहा है, अभी तक जितने लोग सुन सुन कर आए धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथ, उनकी संख्या इतनी थी, इसलिए भूप सहस 10 एक ही 12। दूसरा अर्थ, यहां 2 प्रमुख योद्धाओं की ओर संकेत करते हुए कहा, सहस भुज और दसमुख। भूप सहस 10 से और सहस भुज से 2 योद्धाओं का संकेत करते हुए कहा एक ही 12, लेकिन हिला नहीं। एक और भाव, 10,000 राजा, ये संख्या, आप पढ़े लिखे लोग बैठे हैं इसलिए थोड़ा इसको गणित से भी देख सकते हैं। अगर ये संख्या 9,999 होती तो अर्थ दूसरे होते। 10,000 की संख्या है और 10,000 में 1 का अंक ऊपर है, बाकी सब नीचे शून्य है। तो शून्य का मूल्य कब बढ़ता है? जब वो अंक के नीचे रहता है। और जब अंक ऊपर से हटा दो तो कोई शून्य का मूल्य बचेगा? नहीं बचेगा। तो इनका मूल्य तब तक है जब तक वो 1 ऊपर बैठा है, सब मंचन ते मंच एक, इसलिए तब तक इनका मूल्य है। भूप सहस 10 एक ही 12, 10,000 राजा। एक अर्थ और, धनुष किसका है? भगवान शंकर का। और शंकर है क्या? समिष्टि के अहंकार के प्रतीक शिव को देखा गया। अहंकार शिव बुद्धि यज मन ससि चित्त महान। अहंकार कभी समूह से नहीं टूटता, अहंकार तो व्यक्तिगत टूटता है। पड़ोस में किसी का किसी से झगड़ा हो जाए और एक आदमी लड़ना नहीं चाहता है और कोई शाम को रात्र में उसके घर में आके पड़ोसी बताए चिंता मत करना, अब सरकार अपनी है। अभी कल ही देखो ये विधायक जी का फोन आया था, सीओ साहब से कह दिया है जैसे फलाने जी कहें वैसे करना, छोड़ना मत, तो अहंकार बढ़ जाएगा। समूह से अहंकार पुष्ट होता है, टूटता नहीं, व्यक्तिगत टूटता है। 10,000 लोग गए इसलिए धनुष नहीं टूटा, क्योंकि रामचरितमानस केवल एक कहानी नहीं है, ये जीवन का एक प्रयोग है, इसका एक अपना उद्देश्य है। ये बाबा तुलसी का मानव जीवन जीने के लिए सर्वोत्कृष्ट एक दर्शन है कि अहंकार तोड़ना है तो कभी बाहर संगठन से टूटेगा नहीं, ये अहंकार तो भीतरी अवस्था है, व्यक्तिगत टूटेगा। 10,000 राजा लगे लेकिन धनुष हिला नहीं, लगे उठाव निटर ही नटा। जैसे कामी पुरुष के वचन को सुनकर सती स्त्री का हृदय परिवर्तित न हो, ऐसे धनुष। श्री जनक जी को ये घटना देखकर क्रोध आ गया।
और जनक जी बोले, उपस्थित समस्त नृपाल सुने, अब मैंने जान लिया है इस धरती पर कोई वीर नहीं है, और धनुष तोड़ना कायरों का काम नहीं है, रघुपति भगति करत कठिनाई, इसलिए तज हुआ। अब जन कहूँ माखे भटमानी, अब जन कहूँ माखे भटमानी, वीर विहीन मही मैं जानी, वीर विहीन मही मैं जानी। अब जन कहूँ माखे भटमानी, अब जन कहूँ माखे भटमानी, वीर विहीन मही मैं जानी, वीर विहीन मही मैं जानी, वीर विहीन मही मैं जानी। तजहु आस निज निज ग्रह जाओ, तजहु आस निज निज ग्रह जाओ। लिखा नबी बैठे ही निभाओ, लिखा नबी बैठे ही निभाओ, हे विवाहो, हे विवाहो, हे विवाहो। श्री जनक जी ने कहा, अब जनी को माखे भटमानी, अब कोई अपनी वीरता का बखान न करे, मैंने जान लिया वीर विहीन मही मैं जाने, इसलिए तजहुआस निज निज गृह जाहू, लिखा न विधि वैदेही विवाह। राजाओं ने सुना, बोले ये तो अब बड़ी बेइज्जती हो रही है। दूसरे ने कहा क्यों? तीसरे ने कहा राजा जनक कह रहे हैं कि चले जाओ अपने अपने घर, तजहु आस निज निज गृह जाओ। आइए कल्याणपुर का यशस्वी व्यापार मंडल तजहु आस निज निज गृह जाओ। जनक जी कह रहे हैं अपने अपने घर जाए। अब तो बाप दादाओं की कीर्ति नष्ट हो रही है। चौथे ने कहा कीर्ति बची कहाँ है, जो थी वो तो सब धनुष को अर्पित कर दी। पांचवें ने कहा फिर क्या होगा। छठे ने कहा जब हम नहीं तोड़ पाए तो अब बचे ही कौन है। हो सकता है बाद में ये निर्णय आए कि जिसको कन्या चाहे वरण कर ले। जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम, जय
जनक जी बोल रहे हैं, अब जिनी को माखे भट माने, तजहु आस निज निज गृह जाओ। ये जनक जी बोल रहे हैं, तात्पर्य क्या है? सामान्य व्यक्ति नहीं है, तीन प्रमुख योगियों में जिसकी गणना होती है वो है महाराज जनक। और जनक कहते तजहु आस निज निज गृह जाओ। और यहाँ एक शंका का समाधान भी होता है। लोग कह देते हैं ना कि महाराज वो अयोध्या में जनक जी ने निमंत्रण नहीं भेजा था। जनक जी खुद बोल रहे हैं, द्वीप द्वीप के भूपति नाना आयहु सुनी जो हम प्रण ठाना। और राम जी भी आए तो धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा। अब जनक जी कह रहे हैं कि तुमसे हिला नहीं, तिल भर भूमि न सक्यो छड़ाई। अहंकार टूटे ना तो कम से कम परिवर्तित हो जाना चाहिए। अस अभिमान जाहि जन भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। जीवन में अभिमान भी रहे तो इस बात का रहे कि मैं राम का सेवक हूं, वो मेरे स्वामी है। हमारी समृद्धि, प्रभुता, सत्ता जो भी मेरे पास है मेरे राम की कृपा का परिणाम है, ऐसा अभिमान भी रहे तो ठीक है। तुम इतना भी न कर पाए, तिल भर भूमि न सक्यो छड़ाई, तो तजहु आस, फिर आशा छोड़ दो, निज निज गृह जाओ। बाहर के लोगों ने तो अर्थ ही लिया कि वो कह रहे घर जाओ, नहीं। जनक संत है और संत मार्गदर्शक होता है। उसने कहा कि तुम बाहर संगठन बनाकर भक्ति करोगे, तोड़ने का प्रयास, अहंकार टूटेगा नहीं। निज निज गृह जाओ, अंतर्मुखी हो जाओ, बहिर्मुखता का त्याग करो। यदि धनुष तोड़ना है, भक्ति की खोज करनी, पाना है तो निज निज गृह जाओ। हनुमान जी देह नगर लंका में प्रवेश करते हैं तो क्या करते हैं? पुर रखवारे देख बहु कपि मन कीन विचार। कपि माने एक अर्थ होता है चंचल। ऐ चंचल मन, इस देह नगर में प्रवेश करना है तो बड़े होकर मत जा, सूक्ष्म बन जा, अपने को छोटा बनाओ, न्यून करो, तब सीता मिलेगी। अंतर्मुखी हो जाओ। लेकिन लोग समझे नहीं, सब मौन बैठ गए। लेकिन एक से